नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान कामना पर। साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको लॉकडाउन 3.0 के बारे में विस्तार से बताने वाला हूं। आखिरकार देश की सरकार के द्वारा लॉकडाउन 3.0 के तहत देश की जनता को क्या छूट दी गई है, क्या सुविधाएं दी गई हैं, इसी के साथ क्या क्या पाबंदियां हैं देश की जनता पर हैं वो लगाई गई हैं। हमारे साथ आप बने रहे, पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। देखिए साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि लॉकडाउन 2.0 की जो समाप्ति है वो आज हो गई, यानी 3 मई 2020 को लॉकडाउन 2.0 वो समाप्त हो गया और कल से यानी 4 मई 2020 से लॉकडाउन 3.0 की शुरुआत हो गई, जो कि 17 मई 2020 तक चलेगी। ऐसे में देश की सरकार के द्वारा नए लॉकडाउन के तहत नए दिशा निर्देश हैं देश की जनता के लिए जारी किए गए हैं, जिसके तहत काफी छूट है वो जनता को दी गई है, लेकिन काफी जो पाबंदियां हैं वो भी जनता पर लगाई गई हैं। इसी के साथ देश के जितने भी राज्य हैं, उन राज्यों के अंदर जितने भी जिले हैं उनको कई जोन में यहां बांट दिया है। मुख्यतः यहां पर 3 जोन में देश के जिलों को यहां बांटा गया है। रेड जोन है, ग्रीन जोन है, ऑरेंज जोन है। सबके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए साथियों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान सरकार के द्वारा लॉकडाउन 3.0 के द्वारा जारी किए दिशा निर्देश के बारे में मैं आपको यहां बताने वाला हूं। अगर आप किसी दूसरे राज्य से हैं तो भी आपको यहां घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो दिशा निर्देश हैं केंद्र सरकार के द्वारा जारी गए हैं, जो कि सभी राज्यों पर समान रूप से लागू होंगे। तो चलिए मैं आपको ये दिशा निर्देश आपको यहां दिखा देता हूं कि इस बीच देश की जनता पर क्या क्या पाबंदियां रहेंगी और क्या क्या छूट रहेंगे। तो देखिए साथियों, आप मेरी स्क्रीन पे यहां देख सकते हो कि राजस्थान सरकार के द्वारा जारी किया गया यह आदेश है, जो कि 2 मई 2020 को यह जारी किया गया। तो आप यहां देख सकते हो कि मॉडिफाई लॉकडाउन, जो कि 4 मई से लेकर 17 मई के बीच में होने वाला। तो साथियों, यहां पर सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं प्रतिबंध, यानी जो भी जोन है। जैसा कि आप सभी को पता है, आपने समाचारों में भी सुना होगा कि 3 जोन है वो बांटे गए हैं। एक है रेड जोन, एक है ऑरेंज जोन, एक है ग्रीन जोन। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको इन जोन के बारे में बता देता हूं थोड़ा थोड़ा कि आखिरकार इन जोन का मतलब क्या है। तो देखिए साथियों, सबसे पहले अगर बात करें अपन रेड जोन की, तो रेड जोन वो होता है जहां पर कोरोना के मरीज पाए जाते हैं और जहां पर आम जनता का आवागमन बिल्कुल बंद होता है, यानी बिल्कुल ब्लॉक वाला एरिया होता है। यहां पर किसी प्रकार का आवागमन नहीं होता है, क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर कोरोना के पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं काफी संख्या में। तो ऐसे क्षेत्र को, ऐसे एरिया को रेड जोन कहा गया है। दूसरा आता है साथियों ग्रीन जोन। अब ग्रीन जोन वह एरिया होता है साथियों जहां पर कोरोना के कोई भी मरीज नहीं पाए गए हैं अब तक। तो ऐसे एरिया को या ऐसे क्षेत्र को ग्रीन जोन कहा जाता है। और तीसरा आता है साथियों ऑरेंज जोन। देखिए, ऑरेंज जोन के अंदर ग्रीन जोन को भी शामिल किया गया है और रेड जोन को भी शामिल किया गया है। पहले जो एरिया रेड जोन में थे, जहां पर कोरोना के पॉजिटिव मरीज पाए गए थे, बाद में वो ठीक होकर के हालात नॉर्मल हो गए उस क्षेत्र में, तो उस क्षेत्र को रेड जोन से ऑरेंज क्षेत्र में है वो डाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से तीनों का अलग अलग मतलब है। चलिए अब अपन प्रतिबंध जो लॉकडाउन 3.0 के तहत है, क्या क्या प्रतिबंध है जनता पर लगाए गए हैं। तो यहां पर पहले मैं साथियों जो प्रतिबंध आपको बता रहा हूं वो सभी जोन के ऊपर है, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन के ऊपर कॉमनली सब पर समान रूप से लागू होंगे। तो साथियों, पहला जो प्रतिबंध रहेगा पूर्णतः वो ये रहेगा कि जो सार्वजनिक स्थान है वहां पर 5 व्यक्ति एक साथ घूम नहीं सकते, एक साथ वो एकत्रित नहीं हो सकते, उन पर पूर्णतः वो प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा शाम के 7 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक किसी भी प्रकार की जो आवश्यक गतिविधियां हैं उन पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा, यानी कोई व्यक्ति घूम नहीं सकता, कोई व्यक्ति यात्रा नहीं कर सकता, कोई गाड़ी है एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकता। हाँ, विशेष परिस्थितियों के अंदर प्रशासन की अनुमति लेकर ही आवागमन है वो शाम के 7 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक किया जा सकता है। इसके अलावा साथियों जो भी कार्य स्थल है, जैसे दुकान है, कोई ऑफिस है, कोई कार्यालय है, कोई कारखाना है, कोई उद्योग धंधे हैं, तो उनका खोलने का जो समय रहेगा वो शाम के 6 बजे तक रहेगा और शाम के 6 बजे तक वो पूर्णतः बंद हो जाएंगे, यानी उनको शाम के 6 बजे के बाद खोलने की किसी प्रकार की कोई अनुमति नहीं है। तो जो भी उद्योग है, जो भी दुकान है, जो भी ऑफिस है, वो सुबह के 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक खुले रहेंगे, उसके बाद वो पूर्णतः बंद रहेंगे। यदि 6 बजे के बाद वो खोलते हैं तो साथियों इस पर जो सरकार है या प्रशासन है उन पर विशेष कार्रवाई है वो कर सकती है। इसके अलावा साथियों जो निषिद्ध गतिविधियां हैं जो हर एक राज्य में लागू होंगी, तो वो ये होंगी कि जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राएं वो भी पूर्णतः बंद रहेंगी। केवल जो विशेष परिस्थितियों के अंदर जो एम्बुलेंस हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं पर विशेष परिस्थितियों में गृह मंत्रालय की अनुमति के साथ वो की जा सकती हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राएं हैं उन पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ जो रेल यात्राएं हैं, रेल यात्रा का भी आवागमन है वो बंद रहेगा। इसके अलावा जो अंतर्राज्यीय बसों का आवागमन है वो भी बंद रहेगा। इसके अलावा मेट्रो
मेट्रो रेल सेवाएं हैं वो भी पूर्णतः है वो बंद रहेंगे। इसके अलावा साथियों जो अंतर्राज्यों की जो गतिविधियां हैं, जो व्यक्ति हैं एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना चाहते हैं तो उन पर प्रतिबंध रहेगा, लेकिन सरकार की विशेष अनुमति लेकर ही वो अपने राज्य में है वो जा सकते हैं। इसके अलावा साथियों जो शैक्षणिक संस्थान है, जैसे कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, कोई कोचिंग संस्थान है, उन पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेंगे, ये वो पूरी तरह से वो बंद रहेंगे। इसके अलावा साथियों जो भी सिनेमा हॉल है, मॉल हैं, शॉपिंग मॉल हैं, व्यायामशालाएं हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं, मनोरंजन पार्क हैं, थिएटर हैं, ये सब उन पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा साथियों जो भी सामाजिक गतिविधियां हैं, राजनीतिक गतिविधियां हैं, मनोरंजन है, सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियां हैं या जो कार्यक्रम है उन पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। जितने भी धार्मिक स्थल हैं या फिर जो पूजा स्थल है, जनता उन पर आवागमन नहीं कर सकता। धार्मिक स्थल और जो पूजा स्थल है उन पर पूर्णतः प्रतिबंध है वो रहेगा। इसके अलावा सार्वजनिक स्थान पर 5 या 5 से अधिक जो व्यक्ति हैं वो एक साथ एकत्रित है वो नहीं हो सकते। इसके अलावा जो शादी ब्याह का जो समारोह होता है उसके अंदर 50 से अधिक व्यक्तियों को जाने की अनुमति नहीं होगी। जो अतिथि हैं वो ना तो 50 से अधिक आ सकते हैं और ना ही 50 से अधिक है जा सकते हैं। इसके अलावा जो अंतिम संस्कार है, किसी बूढ़े बुजुर्ग की या किसी की अचानक मृत्यु होगी और अंतिम संस्कार में केवल 20 व्यक्ति ही शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा साथियों एक सबसे जो बड़ी बात है वो है कि सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर जुर्माना है वो लगाया जाएगा, दंडनीय अपराध है। इसके अलावा जो पान, गुटखा, तंबाकू उन पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा बेचने के लिए। अब कोई भी दुकानदार है, पान, गुटखा, तंबाकू है, उसका विक्रय नहीं कर सकता, उस पर पूर्णतः वो प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा साथियों शराब की जो दुकान है वहां पर सामाजिक दूरी है वो सुनिश्चित की जाएगी, यानी शराब की दुकान पर 5 से अधिक व्यक्ति है इकट्ठे नहीं हो सकते। तो देखिए साथियों सरकार की अजीब दास्ता है, शराब को बंद नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर शराब खरीदने के लिए 5 व्यक्तियों को एक साथ अनुमति सरकार के द्वारा दी जा रही। तो साथियों मुझे ये बताना क्या सरकार को इस तरह की अनुमति दी जानी चाहिए या जो शराब है वो पूर्णतः बंद की जानी चाहिए? आप मुझे कमेंट में है अपनी राय है वो जरूर बताना। इसके अलावा साथियों जो सार्वजनिक स्थान है वहां पर शराब का सेवन करना पूर्णतः प्रतिबंध है सरकार के द्वारा लगाया गया है। तो ये भी एक अजीब दास्ता है, एक तरफ तो सरकार शराब बेचने की अनुमति दे रही है और उधर सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने की अनुमति नहीं दे रही, वहां पर वो प्रतिबंध लगा रही है। तो ये दास्ता मुझे समझ में नहीं आई। आप मुझे बताना क्या इस प्रकार का निर्णय सरकार है वो ले रही, क्या वो जनता के हित में है या फिर देश के हित में है? अपनी राय है कमेंट में मुझे जरूर बताना। इसके अलावा साथियों जो भी सार्वजनिक स्थान होंगे, जो भी कार्यस्थल होंगे, यानी जहां जहां व्यक्ति कार्य करते हैं, चाहे दुकान में, ऑफिस में, उद्योगों के अंदर, तो वहां पर जो मास्क है, चेहरे के ऊपर जो मास्क है वो पहनना अनिवार्य होगा। इसके अलावा साथियों जो भी कार्यस्थल है, जैसे कोई ऑफिस है, कोई दुकान है, कोई उद्योग है, कोई कारखाना है, तो वहां का जो प्रभारी व्यक्ति होगा तो उसकी ये जिम्मेदारी होगी कि जितने भी वहां व्यक्ति कार्य कर रहे हैं तो उनके बीच में सामाजिक दूरी है उसको वो सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही कार्यस्थल पर यदि कोई लंच ब्रेक चल रहा है तो वहां पर भी सामाजिक सुनिश्चित है वो वहां का प्रभारी करेगा। इसके अलावा साथियों जब भी शिफ्ट छूटती है, यानी किसी कारखाने के अंदर है वो 2 शिफ्टों में चलता है, जब भी वो शिफ्ट छूटती है तो जितने भी व्यक्ति आते हैं और बाहर जाते हैं तो उनकी स्कैनिंग होगी, हैंड वॉश होगा, सैनिटाइजर का प्रावधान है वहां के प्रभारी के द्वारा की जाएगा। इसके अलावा जितने भी जो कर्मचारी हैं कार्य कर रहे हैं उनमें जो आरोग्य जो सेतु ऐप है उनका उपयोग करने पर प्रभारी की यह जिम्मेदारी रहेगी कि उन सब कर्मचारियों से आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लीकेशन को यूज करने के लिए कहा जाए और उन पर प्रभाव है वो डाला जाए। अब देखिए साथियों अपन ये बात कर लेते हैं कि सरकार से हमें क्या क्या अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर कोई कारखाना या दुकान या फिर कोई गाड़ी एक स्थान से हमें लेकर जानी है तो क्या हमें सरकार से अनुमति लेनी होगी या नहीं लेनी होगी, इसके पीछे सरकार ने क्या दिशा निर्देश हैं वो जारी किए गए। तो देखिए साथियों नॉर्मली अगर अपन बात करें, यदि हमें कोई कार्यालय, कोई दुकान, कोई प्रतिष्ठान, कारखाने यदि हमने खोल रखे हैं और पहले से हमें अनुमति मिली हुई है तो हमें दोबारा अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। जब तक यदि सारा काम सुचारू रूप से चल रहा है, किसी भी प्रकार के नियमों को नहीं तोड़ा जा रहा है, तो वो दुकानें हैं, कार्यालय हैं, प्रतिष्ठान हैं, वो लगातार हैं वो जारी रह सकते हैं, खुले रहते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है और किसी प्रकार की कोई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना चाहता है अपने वाहन से, अपनी गाड़ी के द्वारा, तो उसे किसी प्रकार की पास की कोई आवश्यकता नहीं है, बशर्ते वह व्यक्ति 2 या 3 से अधिक नहीं होने चाहिए। हाँ, विशेष परिस्थितियों में यदि वह ज्यादा दूर जा रहा है और कोई दूसरे राज्य के अंदर वो जा रहा है, तब हमें प्रशासन की वो अनुमति है वो लेनी पड़ेगी।
तो साथियों ये तो थी जनता को लॉकडाउन के दौरान जो सामान्य प्रतिबंध और जो छूट प्राप्त हुई है सरकार के द्वारा वो। अब अपन बात करते हैं जोन वाइज, जो रेड जोन है, ग्रीन जोन है और जो ऑरेंज जोन है, इन जोन के अंदर जनता को क्या क्या जो प्रतिबंध है जनता पर लगाए गए हैं और क्या क्या छूट है जनता को मिली है। तो सबसे पहले अपन रेड जोन की बात कर लेते हैं और रेड जोन के अंदर पहले शहरी क्षेत्र की अपन बात कर लेते हैं। तो देखिए साथियों, रेड जोन का जो शहरी क्षेत्र है उसके अंदर जितने भी औद्योगिक इकाइयां हैं अब वो बगैर सरकार की अनुमति के बगैर है वो शुरू की जा सकती हैं, चालू की जा सकती हैं। इसके अलावा साथियों बात करें शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्र की अपन रेड जोन के अंदर, तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जितने भी औद्योगिक इकाइयां हैं, कारखाने हैं, वो बगैर सरकार की अनुमति के शुरू की जा सकती हैं। इसके अलावा अगर निर्माण क्षेत्र की बात करें, अभी तो ये औद्योगिक क्षेत्र की थी, अब निर्माण क्षेत्र की बात करें रेड जोन के अंदर, तो देखिए साथियों सरकार के द्वारा पहले 15 अप्रैल 2020 को एक आदेश जारी किया गया था और जिसमें कुछ छूट दी गई थी जनता को। यदि कोई बिल्डिंग बनाना जा रहा है, कोई अपने मकान है वो बनाने जा रहा है, तो वहां पर जो सामाजिक दूरी बनाते हुए अपना कार्य है वो कर सकता है। तो 15 अप्रैल 2020 को जो आदेश जारी हुआ था उसी के अनुसार निर्माण कार्य है वो कर सकते हैं। और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर ये जो गतिविधि निर्माण क्षेत्र की, यदि कोई मकान बनाना चाहता है, कोई कार्य अपना करना चाहता है जहां पर 5 से 10 व्यक्ति एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, तो उनको बिल्कुल पूर्णतः अनुमति है, सरकार से अनुमति लेने की किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं दुकानों की, तो साथियों देखिए दुकानें रेड जोन में खुल सकती हैं, लेकिन विशेष परिस्थितियों में सरकार से अनुमति वहां पे उनको लेनी पड़ेगी, क्योंकि जो 15 अप्रैल को आदेश जारी हुआ था उसमें काफी छूट है वहां दी गई थी। अगर बात करें अपन गांव के अंदर रेड जोन में, तो वहां पर गांव के अंदर जितने भी हर प्रकार की दुकान है वो खोल सकते हैं सरकार की बिना किसी अनुमति के। अब बात करते हैं साथियों व्यक्तियों के आवागमन की रेड जोन के अंदर, कि व्यक्ति रेड जोन में घूम सकता है या नहीं घूम सकता है, अपना परिवहन है वो कर सकता है या नहीं कर सकता। तो देखिए साथियों रेड जोन के अंदर साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा पूर्णतः प्रतिबंध रहेंगे, टैक्सी है वो भी पूर्णतः प्रतिबंध रहेंगे। इसके अलावा बसों का जो संचालन है एक जिले से दूसरे जिले के अंदर बिल्कुल है प्रतिबंध है वो रहेगा, उन पर किसी प्रकार की कोई अनुमति है वो नहीं रहेगी। अब बात कर लेते हैं साथियों ऑरेंज जोन की, तो देखिए साथियों ऑरेंज जोन के अंदर भी जो कारखाने हैं, उद्योग धंधे हैं, जो निर्माण कार्य हैं, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, उनको करने की पूर्णतः अनुमति रहेगी, सरकार से किसी प्रकार की जो अनुमति है वो नहीं लेनी पड़ेगी। इसके अलावा साथियों ऑरेंज क्षेत्र के अंदर है व्यक्ति है आ जा सकते हैं, जो अपना वाहन है 2 पहिया हो या फिर 4 पहिया वाहन है वो ले जा सकता है, लेकिन यदि स्थिति आपात रही, क्योंकि आपको पता है कि ऑरेंज जोन वो होता है जो पहले रेड जोन था, तो यदि आपात स्थिति हुई तो वहां पर किसी प्रकार की कोई आवागमन नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति अपना वाहन नहीं ले जा सकता। तो ऐसे में यदि सरकार या वहां का प्रशासन कोई नई गाइडलाइन जारी कर देता है तो उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा आप ऑरेंज एरिया के अंदर है आ जा सकते हैं, ऑटो रिक्शा चला सकते हैं, 2 पहिया वाहन है और 4 पहिया वाहन है वो आप आसानी से चला सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा साथियों अपन यदि ग्रीन जोन की बात करें, जो ग्रीन जोन एरिया है अगर उनकी अपन बात करें, तो ग्रीन जोन के अंदर हर प्रकार की जो कार्य है उनकी अनुमति रहेगी, किसी भी व्यक्ति को सरकार से विशेष अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक विशेष बात यह भी है, जहां पर आवागमन होता है, चाहे वो परिवहन हो चाहे व्यक्तियों का आवागमन हो, तो अगर बसों की अगर बात करें तो बसों में केवल 50% व्यक्ति ही एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं, यानी एक बस के अंदर 50% व्यक्ति है वही बैठ सकते हैं। मान लीजिए एक बस में 100 व्यक्ति आते हैं तो केवल 50 व्यक्ति बैठने की अनुमति उस बस में होगी। इसके अलावा साथियों जो मोटरसाइकिल होगी वहां पर 2 व्यक्ति ही बैठ सकते हैं। इसके अलावा साथियों जो ऑटो रिक्शा होगा, तो ऑटो रिक्शा चाहे वो साइकिल हो चाहे वो रिक्शा हो, तो वहां पर चालक के अलावा 2 व्यक्ति हैं ग्रीन क्षेत्र के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। इसके अलावा जो 2 पहिया यानी 2 व्हीलर मोटरसाइकिल वगैरह वगैरह है, तो यहाँ पर केवल 2 व्यक्ति अधिकतम एक साथ हैं वो बैठ सकते हैं। तो साथियों इस प्रकार से ये जो लॉकडाउन 3.0 के जो नए दिशा निर्देश थे, तो यहां पर अपन कह सकते हैं कि सरकार के द्वारा जो रेड जोन है उसको छोड़कर जो अन्य 2 जोन है, ऑरेंज जोन है, ग्रीन जोन है, यहां पर काफी छूट है वो जनता को दे दी गई है। लेकिन सरकार ने जनता से अपील यह भी की है कि इसके साथ साथ जो सामाजिक दूरी है वो बनाए रखे, अन्यथा सरकार कार्रवाई है वो की जा सकती है। यदि जनता के द्वारा किसी सरकारी नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो सरकार के द्वारा या प्रशासन के द्वारा वहां पर विशेष कार्रवाई है लोगों के खिलाफ है वो किया जा सकता है, क्योंकि अभी भी धारा 144 है वो लागू है और अलग अलग जिलों को अलग अलग जोन के अंदर है वो बांटा गया है।
तो साथियों अगर अपन बात करें राजस्थान राज्य के अंदर जो जो जिले हैं जो ग्रीन और ऑरेंज जोन में कौन कौन से, तो मैं आपको यहां बता देता हूं कि कौन कौन से जो जिले हैं उनको रेड जोन में रखा गया है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें रेड जोन के अंदर, तो जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर, नागौर, बांसवाड़ा और झालवाड़ा, इन 8 जिलों को रेड जोन में वो रखा गया है। अगर ऑरेंज जोन की बात करें तो साथियों देखिए ऑरेंज जोन के अंदर टोंक, जैसलमेर, दौसा, झुंझुनू, हनुमानगढ़, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, धौलपुर, सीकर, अलवर, बीकानेर, पाली, बाड़मेर, करौली, राजसमंद, यानी 18 जिलों को ऑरेंज जोन में है वो रखा गया है। इसके अलावा यदि ग्रीन जोन की बात करें तो देखिए साथियों अपने पूरे राजस्थान के अंदर ग्रीन जोन के अंदर केवल 7 जिले, बारां, बूंदी, गंगानगर, जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़ और चूरू, यहां पर अभी तक कोई भी कोरोना का पॉजिटिव मरीज है वो नहीं पाया गया है। तो ऐसे में इन 7 जिलों को ग्रीन जोन में सरकार के द्वारा है वो रखा गया है। तो साथियों ये तो थी मेरी तरफ से लॉकडाउन 3.0 की कुछ विशेष बातें, सरकार के द्वारा जनता को दी गई छूट और जनता पर लगाए गए प्रतिबंध। तो साथियों मुझे यह बताना कि आज की ये वीडियो और जानकारी आपको कैसी लगी। हालांकि देखिए वीडियो काफी लंबी थी क्योंकि काफी बात आपको मुझे बतानी भी थी। इसके अलावा साथियों यदि आपको कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। यदि आपका कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे है वो कमेंट आप कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और जो साथी हमारे चैनल पे नए मेहमान है तो उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन है जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि हमारे इस चैनल के ऊपर आपको इसी प्रकार की जानकारियां हैं वो समय समय पर मिलती रहेंगी। और साथियों चलते चलते आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे ये जरूर बताना कि आज की वीडियो और जानकारी आपको कैसी लगी। कमेंट में अपनी राय जरूर देना। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।